रतनपुर के पावन भुइया मां 51 शक्ति पीठ मले एक शाश्वत शक्ति पुंज मां महामाया देवी विराजमान है, जिन्हा अपन भक्त मन के समस्त दुख संताप और दोष ला हरैया है। जब सृष्टि के अस्तित्व नहीं रहीस तब अही देवी मन ब्रह्मांड के रचना करे रहीस। यही सृष्टि के आदि स्वरूपा आदि शक्ति जननी मां महामाया है। तो ये 9 दिन के महापर्व मां अही शक्ति पुंज ला जागृत के नाम ही नवरात्रि है। जी हाँ, 9 दिन तक देवी के 9 रूप के पूजा होही। विश्व विख्यात छत्तीसगढ़ के अति प्राचीनतम राजधानी रतनपुर, जी हाँ, माँ महामाया माँ चैत्र नवरात्रि महोत्सव आरंभ हो चुके हैं। जेधा 2 अप्रैल ले 10 अप्रैल तक रतनपुर नगर एक महानगर में तब्दील हो जाही। ए दौरान मंदिर ला बड़ ही आकर्षक ढंग ले सजाए गए हैं। जी हाँ, नवरात्रि के 9 दिन तक भक्ति रस के गंगा पूरा उफान में होथे, जेमा दूर दूर ले भक्त मन आस्था के डुबकी लगाए खातिर यहाँ पहुँचत है। ये नवरात्र के पहलैया दिन माँ महामाया मंदिर में माता रानी के प्रथम दिन के शुरुआत द्वार पूजन, धूप परिक्रमा, घट स्थापना के संग विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुई। एकर अलावा ये नवरात्रि महोत्सव में भक्त मन के द्वारा 18,000 आस्था के मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कराए गए हैं और दीपमाला ले माता रानी के दरबार जगमगा उठे हैं। ये झिलमिलावत दीपमाला के अलौकिक रश्मि के सात्विक आभा ले समस्त दुख संताप स्वतः ही भस्म हो जाते। मंदिर अवैया दर्शनार्थी मन के सुविधा बर स्थानीय प्रशासन घलौक दुरुस्त है, जेकर तहत नगर पालिका, पुलिस बल, स्वास्थ्य विभाग आदि के द्वारा अवैया श्रद्धालु मन के सेवा खातिर तत्पर है। ट्रस्ट ये है कि जितने भी दर्शनार्थी जो भी आएंगे उनके लिए हम पेयजल की विशेष व्यवस्था किया गया है। और जो हॉल है वहाँ हमने हॉल में पंखे की व्यवस्था किया गया है, पानी पिलाव की व्यवस्था किया गया है। और ट्रस्ट की तरफ से हो सके जितने ज़्यादा हो सके सबको शरबत नींबू रस ये पिलाने की व्यवस्था किया गया है। और जल्दी से जल्दी उनको दर्शन कराने की व्यवस्था विशेष रूप से किया गया है। जो भी कुछ विकलांग दर्शनार्थी भी आते हैं उनको क्या सुविधा होगी? उनके लिए सुविधा ये है कि दिव्यांग के लिए हमने वो व्हील चेयर रखे हुए हैं और व्हील चेयर के माध्यम से हमने उनको सीधा सीधा मंदिर में प्रवेश कराते हैं। जैसे दर्शनार्थी आते हैं इस दौरान दर्शन के दौरान किसी का स्वास्थ्यगत कुछ परेशानियां आ जाती है तो उनके लिए कुछ चिकित्सा उनके लिए पूरी व्यवस्था है। ट्रस्ट के द्वारा हम स्वास्थ्य विभाग से जो है वो आके यहाँ कैंप लगाए हुए हैं और तुरंत उनका उपचार किया जाता है। दूर दराज से जैसे दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए कुछ रुकने की सुविधा है? हाँ, उनके लिए पूर्ण सुविधा है। हमारे यहाँ 3 धर्मशाला है, जिसमें 2 धर्मशाला को हमने दर्शनार्थियों को रुकने के लिए व्यवस्था किया गया है। मंदिर में जो ज्योति कलश प्रज्वलित की गई उस संबंध में आप बताएं। आज प्रतिव्रता के दिन था। आचार्य द्वारा जो मुहूर्त दिया गया था 6 बजे सुबह का मुहूर्त था। 6 बजे द्वार पूजा धूप परिक्रमा करके मंदिर अंदर प्रवेश किया गया। उसके बाद गणेश जी का आवाहन कर पूजा किया गया, फिर देवी का अभिषेक द्वारा पूजन किया गया। उसके पश्चात हमने जो समय निर्धारित किया गया था ज्योति प्रज्वलित का, वो ज्योति प्रज्वलित करा के मुख्य ज्योति मंदिर के अंदर से प्रज्वलित करा के पूरे जितने भी ज्योत जल रहा है करीब 18,000 की ज्योत की व्यवस्था किए गए, सभी ज्योत को जलवाया। बता दें कि कोरोना के चलत विगत 2 बछर ले श्रद्धालु मन के दर्शन पूजन में रोक लगे रही से। फिर ये बछर कोनो प्रकार ले पाबंदी नहीं है, जेकर ले यहाँ के दुकानदार मन काफ़ी उत्साहित है और अच्छा दुकानदारी के उम्मीद जतावत है। ये बछर चैत्र नवरात्रि के दौरान सूरज देवता आगी बरसावत है, जेकर चलत चैत्र नवरात्रि के पहलैया दिन दर्शनार्थी कुछ कम देखे बर मिली, लेकिन जैन भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचिस उ मन में काफ़ी उत्साह देखे बर मिलिस। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पिछले 2 वर्ष की पैंडमिक पीरियड के बाद हम 2 वर्ष के बाद यहाँ आ पाए हैं, तो यहाँ के बहुत ही उत्साहवर्धन अब यहाँ की स्थिति है, काफ़ी अच्छी लग रही है। और माता जी के दर्शन भी काफ़ी जल्दी हो गए हैं हमें, तो मतलब ऐसी आशा है माता रानी जल्दी से इस देश से ये कोरोना की जो बीमारी है इसे दूर करें और हम प्रतिवर्ष उत्साह के साथ यहाँ आके दर्शन कर सकें। किसी प्रकार से आपको परेशानी का सामना तो नहीं हुआ दर्शन करने में?
बहुत ही अच्छा लगा। पहले भी हम लोग यहाँ आते रहे हैं, लेकिन इस पिछले 2 वर्षों में आना पूरी तरह से बाधित रहा है।